वेलकम टू माय चैनल मकसन ऑफ नॉलेज। तो आज हमारा टॉपिक है डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे कि एक मैनेजर कैसे डिसीजन करता है और किन स्टेप्स से गुजरता है। तो डिसीजन क्या है? अ चॉइस फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव इज डिसीजन। The decision making process. Manager at all level make decision. Top level make decision about organization's goal. Middle and lower level managers make decision about the production, product quality, pay rises. Decision making is not simple. It is referred to a process by which individuals select a particular course of action among several alternatives to produce desired result. डिसीजन जो है वो दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव में से किसी एक को चॉइस करना है, सेलेक्ट करना है। और जो डिसीजन है वो हर किस्म के मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक के मैनेजर्स करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैज़ 8 स्टेप्स। ये इसके 8 स्टेप्स हैं। Identification of problem, identification of decision criteria, allocation of weight to criteria, developing alternatives, analysis of alternatives, selection of alternatives, implementing alternatives, evaluation of decision effectiveness। तो हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। Identifying a problem. Every decision start with a problem. The difference between existing and desired condition. Problem क्या है? एक कंडीशन जो एग्जिस्ट कर रही है, करंट कंडीशन है, और वो कंडीशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें डिफरेंस, उसमें गैप कितना है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अमंडा इज सेल्स मैनेजर हुज रेप्स नीड्स न्यू लैपटॉप बिकॉज ओल्ड वन आर आउटडेटेड फॉर डूइंग देयर जॉब्स। अमंडा एक कंपनी है जिसमें काम करने वालों को न्यू लैपटॉप चाहिए जो इसमें न्यू टेक्नोलॉजी हो। नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। ये हमारे लिए क्या है? एक प्रॉब्लम है। डिफरेंस बिटवीन सेल रैप करंट कंप्यूटर्स एंड देयर डिजायर्ड वन कंप्यूटर। जो उनके पास मौजूदा कंप्यूटर्स हैं उनमें और जो डिजायर्ड कंप्यूटर हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि होना चाहिए, उसमें डिफरेंस कितना है। But never confuse problem with symptoms of problem. Decline in sale is not a problem. It is a symptom problem. Can be poor quality of product or poor service or high price. जो प्रॉब्लम है उसे हम प्रॉब्लम के सिम्टम्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड ऑफ सेलेक्टिंग समथिंग। Once manager has identified a problem, he/she must identify the decision criteria for solving the problem. Suppose Amanda decided after careful consideration that memory storage, display quality, warranty, battery life are relevant criteria in her decision. तो सबसे पहले हमने क्या करना है दूसरे स्टेप्स में कि पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने पहले मेयार देखना है कि किसी भी अल्टरनेटिव में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। लाइक के memory, storage, display quality, warranty, battery life are relevant criteria in her decision. Next step जो है allocation weight of criteria. Decision maker must weight the item in order to give them correct priority in decision. Simple way is to give weight 10 to most important and rest low. इसमें होता है कि हमें जो हमने मेयार तय किया है उसे नंबर्स देना कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किस पर हमने ज़्यादा फोकस करना है और किस पर कम करना है। लाइक के इस यहाँ पर है मेमोरी एंड स्टोरेज को 10 मार्क्स दिए गए हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई रेट रखता है, हाई वेट है इसका। और डिस्प्ले क्वालिटी को हमने कम किया है। हमने देखना है कि कौन सा कंप्यूटर हमारे प्रोसेस, हमारे वर्क को बियर कर सकता है। नेक्स्ट जो है डेवलपिंग अल्टरनेटिव, ये हमारा चौथा स्टेप है। फोर्थ स्टेप इज दैट डिसीजन मेकर मेक्स अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स दैट कुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। एट दिस पॉइंट अल्टरनेटिव्स आर ओनली लिस्टेड नॉट एवेल्यूटेड। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव्स कंपनीज हु सेल कंप्यूटर, तोशिबा, डेल, एचपी, एप्पल, सोनी, लेनोवो, एलजी, एसर।
इसमें हमने क्या करना है कि हमने अल्टरनेटिव्स तैयार करने हैं। अल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट बनानी है, तमाम अल्टरनेटिव्स। ये हमने कोई जायज़ा नहीं लेना कि कौन सा बेहतर है, कौन सा कम बेहतर है, कौन सा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हमने सिर्फ 4 स्टेप में अल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट बनानी है जिसमें तमाम अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे। इससे क्या होता है कि जो डिसीजन मेकर है उसे एक वाइड रेंज मिलती है चॉइस करने के लिए। 5 स्टेप जो हमारा है, एनालिसिस अल्टरनेटिव्स। Decision maker must evaluate each alternative, give marks to each item according to their quality from different companies, rank each item according to their mark or score. इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जायजा लेते हैं उनका, उन्हें उसकी तहकीक करते हैं, देखते हैं जो हमने मार्क्स उन्हें दिए हैं वो अच्छे से हैं, उनके मुताबिक हम फिर जो कंपनीज हैं उन्हें अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, उन्हें रैंक करते हैं कि इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है, इसका उससे कम, इसका उससे कम। ये वाली कंपनी के जो कंप्यूटर्स हैं ये हमारी प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने ये भी देखना होता है कि जो कम पैसों में, कम कॉस्ट में हमारा काम हो सकता है और किस में ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। जो हमारा 6 स्टेप है वो है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। 6 स्टेप इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर और मार्क्स। इसमें हमने क्या करना होता है, जो अल्टरनेटिव्स हमने डेवलप किए हैं उनके मुताबिक जो हमने उन्हें मार्क्स दिए हैं उसमें से हमने जो बेस्ट जो है अल्टरनेटिव उसे चूज करना है, सिलेक्ट करना है, लाइक के कम कॉस्ट में अच्छी चीज़ मिल जाए। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव। जो अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया है उसे काम में ले आना, एक्शन में ले आना, उसे पुट कर देना। इन द 7th स्टेप मैनेजर पुट द डिसीजन इनटू एक्शंस एंड फुलफिल द कमिटमेंट टू इट। 8th step है evaluating decision effectiveness. Last step involves evaluating the outcomes or result of the decision to see if the problem was resolved. If evaluation show problem still exists, then manager need to assess that what went wrong. Was the problem incorrectly defined? Were error in choosing the alternatives? Evaluating decision effectiveness ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसमें देखते हैं कि हमने जायज़ा लेना होता है रिजल्ट का, आउटकम का, कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमें कितनी आउटकम मिल रही है, हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है। अगर प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है और हमारा जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो डिक्रीज है, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो मैनेजर को देखना होता है कि हमने कहाँ पे गलती की है और क्या गलती की है। हमने प्रॉब्लम को इनकरेक्टली डिफाइन तो नहीं किया, हमारी प्रॉब्लम कोई और तो नहीं थी, कुछ और तो नहीं थी, और फिर हमने दोबारा ये प्रोसेस करना है। यहीं पे पर हमारा ये स्टेप्स वाला जो काम है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये मुकम्मल होता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।